दोस्तों नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजे लाइफलाइन क्लासेस में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों पर ही भाई क्या कहे होंगे, जोरों शोरों से आपकी तैयारी चल रही होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो दिन प्रतिदिन निकट आती रही हैं। चलिए, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं मैथ सेशन को लेकर के। लेकिन हाँ, उसके पहले एक चीज़ के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्या भाई? कि हमने लाइव सेशन में आपके सेशन को पूरा नहीं करवा पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भाई हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे ना। इसमें हमने आपने देखा होगा कि हमारी वॉइस तो जा रही थी लेकिन स्क्रॉलिंग नहीं हो रही थी ना, पेज आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जो भी दूर हो जाएगा और फिर हम इसके बाद आपके बीच उपस्थित होंगे अपने लाइव सेशन के साथ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर मैथ सेशन की। मैथ में जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम उसी प्रश्नों को लेकर आपके सामने आएंगे जो 10 वर्षों में बहुत बार या 10 वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखिए, इसमें जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो त्रिकोणमिति से मैंने लिया है। किससे लिया भाई? त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति चैप्टर से मैंने लिया है, मतलब किससे? ट्रिग्नोमेट्री ना, टेग्नोमेट्री से लिया मैंने, जिसे आप टेक्नोमेट्री कहते हो। टेक्नोमेट्री से हमने इसी सेशन को शुरुआत की है और लिया है उनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पे चर्चा करते हैं। और जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी ना, वो वही प्रश्न है जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ये वही प्रश्नों की श्रृंखलाएं मिलेंगी जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखलाओं का हम कर लेते हैं विश्लेषण। और हाँ, कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जीना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मतलब तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जीना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो हमें नाक में जिंदगी नहीं, पेपर के नाक में दम करनी है। इसीलिए चलिए आइए देखते हैं हम कि त्रिकोणमिति सेशन में सबसे पहले जो 1 नंबर के प्रश्नों की श्रृंखला है, तो उनमें हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न की तरफ अगर हम बात कर लें तो इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। देखो, आपने देखा भी होगा, 3 cot a बराबर ना, 3 cot a बराबर 4 है। तो आपको बताना क्या है भाई? सेक। तो आपको बताना क्या है? सेक a का मान। क्या बताना है? सेक a का मान। 3 cot a बराबर 4, तो सेक a का मान आप अगर प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो कम से कम 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसे हमें करना है, सरल करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इन प्रश्न को पढ़ने से पहले थोड़ी सी भूमिका देख लीजिएगा। भूमिका क्या है भाई? कि आपको एक चीज तो पता होगा, लाल बटे कक्का। क्या पता भैया? लाल बटे कक्का। और यहाँ पे यल का मतलब क्या है? लंब। ए का मतलब क्या है? आधार। और के का मतलब क्या है? कर्ण से। अच्छा ना, त्रिकोणमिति का हिस्ट्री यही है कि त्रिकोणमिति त्रिभुजों का अध्ययन करता है और वो भी त्रिभुजों में किसका? समकोण का ज्यादा अध्ययन करता है, सबसे ज्यादा। और पाइथागोरस प्रमेय को लेकर हम चलते हैं इन पे। तो ये लाल बटे कक्का के रूल को हमें पालन करना है। जैसे त्रिकोणमिति में अनुपातों की संख्या, तो एक होता है साइन थीटा, एक क्या होगा भाई? कॉस थीटा। ये आप सबने पढ़ा होगा, साइन कॉस। फिर इसके बाद क्या आता है? टैन। फिर क्या आता है? तो कॉट थीटा। कॉट के बाद फिर क्या भैया? सेक थीटा। सेक के बाद फिर क्या? कोसेक थीटा ना। तो देखो, साइन क्या होता है? तो पहले साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन हो गया। कॉस क्या हो गया? आधार बटे कर्ण ना। और टैन क्या हो गया? तो लंब बटे आधार। और कॉट क्या हो जाता है? बस इसी का उल्टा कर दीजिए। उल्टा का मतलब कि आधार पहले हो जाएगा, लंब बाद में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे भाई कर्ण पहले हो जाएगा और फिर इसी का उल्टा कर दीजिए, आधार हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि कर्ण पहले हो जाएगा और इसी का उल्टा कर दीजिए, लंब। यानी कि साइन का उल्टा कॉस, कोसेक का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, काट का उल्टा टैन। और इसी को एक रूप में यहीं पे और समझ लीजिएगा, साइन को हम लिख सकते हैं क्या भाई ना? तो साइन को लिखते हैं 1 कोसेक। क्या लिखते हैं? 1 कोसेक, 1 कोसेक थीटा। और इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखते हैं? 1 सेक थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। और क्या लिखेंगे? और लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा।
इस रूप में हम tan को लिख सकते हैं। और इनको क्या लिखेंगे, तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं इनको हम cos थीटा अपन sin थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपन sin थीटा। और इनको क्या लिख सकते हो भाई, तो बस जस्ट उल्टा कर दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा ये। और इनको क्या लिखेंगे 1/sin थीटा। तो ये इतने, इनको हमें विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं, इन चीज को याद रखना करना है हमें। और एक चीज याद रखना है, जब भी हमें कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ना। और जब हमें आधार ज्ञात करना होगा तो कुछ नहीं, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। और जब हमें क्या ज्ञात करना होगा भाई, लंब ज्ञात करना होगा, तो भी कर्ण का वर्ग माइनस इसका भाई आधार का वर्ग। ये इतना हमें चीजें याद रखनी है इन प्रश्नों को सॉल्व करने में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी को हम पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं। ये हमारे फार्मूले हैं ना, कर्ण ज्ञात करने का, आधार ज्ञात करने का, लंब ज्ञात करने का। और इनमें बस इसी का हमें प्रयोग करना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण। तो इन्हीं इतने का प्रयोग करके हमें इतने इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है और हमें अपना नंबर लेना है। तो प्रश्न जरा देखो क्या है, तो प्रश्न की बात कर लें हम, ये इनका प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है 3 ना, क्या भाई 3 cot a बराबर 3 cot a बराबर 4। तो पूछा क्या है, तो जैसा कि प्रश्न आपने देखा ही होगा, पूछा है आपसे सेक, क्या पूछ लिया भाई, सेक पूछ लिया, सेक ए का मान पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, सेक ए का मान पूछा है। तो चलिए देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, तब तक के लिए आप फटाफट सॉल्व करते रहो ना, नहीं तो फिर देखो बड़ी सिंपल सी बात, लगाएंगे कैसे हम इस प्रश्न को ना। तो चलिए देखिए लगाते कैसे हम इनको, तो 3 cot a ना, तो 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 3 बटे ना, 3/4 कहाँ से भाई, cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ पे गुणा कर रहा, बराबर किस तरफ जाएगा, भाग करेगा। अब जरा देखना, हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ये बना दिया समकोण त्रिभुज ना, इनका नाम ए रख दिया, इनका नाम बी रख दिया, इनका नाम सी, और ये इसे हम कहते हैं थीटा कोण, ये होता है 90 अंश का समकोण। हम एक बात यहीं पे आपको नोट करके बता दें ना, यहीं पे आप एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में क्या याद रखना कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, क्या भैया, थीटा के ना सामने वाली ना जो भुजा होती है वह सदैव क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, लंब होती है। और दूसरी नोट में क्या याद रखना है ना, समकोण के सामने वाली जो भुजा है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है भाई, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। सदैव ये क्या होगी, लंब होगी, ये सदैव क्या होगी, कर्ण होगी। समकोण के सामने वाली भुजा, जैसे देखो ये समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये, इसका नाम क्या है, कर्ण, इसका नाम क्या है, कर्ण। फिर पहला सेंटेंस क्या लिखा गया है, पहला, ये नोट, ये याद रखना हमेशा, प्रश्न को ध्यान में इसको लगाने के लिए सबसे अच्छा, तो याद रखना ना, थीटा के सामने वाली भुजा वह सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो ये थीटा है, यानी कि इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो गई तब ना, ये थीटा, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लंब। ये भुजा क्या हो जाएगी भाई, लंब। और ये बचा तब क्या, ये बचा फिर ये आधार, क्या बच गया, ये आधार बच गया ना। अब देखो ए थीटा के सामने वाला लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है। तो जरा देखो cot a, तो cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना, ये देखो आधार, ये आधार और ये क्या कहलाएगा, ये लंब ना। तो आधार के स्थान पे कितना रखेंगे, आधार के स्थान पे रखेंगे 4, आधार के स्थान पे कितना, 4।
और लंब के स्थान पे कितना 3, लंब के स्थान पे कितना 3, आधार के स्थान पे कितना 4। अब क्या कह रहा, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है भैया, ज्ञात करना है कर्ण। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने का फार्मूला यहाँ पे देखो, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण ज्ञात करने का फार्मूला लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब कितना है, तो मान रखो लंब का 3, तो 3 का वर्ग धन 4, 4 का वर्ग, तो के बराबर 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16 और ये चढ़ जाएगा रूट बराबर के, तो के बराबर क्या आ जाएगा भाई 25, और 25 किसका वर्ग है, तो यहाँ पे रूट 25 और यहाँ पे लिख दीजिए, तो के बराबर कितना आएगा 5 आएगा। के का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, तो जब के का मान आ गया 5 तो यहाँ पे कितना रखोगे भाई, रखोगे आप 5 ना, के का मान आया 5 तो रखोगे कितना वहां पे 5। अब जब वहां 5 रखोगे आप, तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है सेक ए, क्या पूछा है सेक ए। तो जरा देखो सेक, सेक को क्या कहते हो, कर्ण बटे आधार, क्या कहते हो कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिखो, लिख लो आप, क्या लिखा, क्या पूछा है, तो पूछा है सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है 5, तो यहाँ पे लिखो बराबर भैया 5, और बटे आधार का मान कितना है 4, तो 5 बटे 4, यही क्या है आपका भैया आंसर, 5 बटे 4 क्या है आंसर है। तो जैसा कि आपने प्रश्न को देखा, ये एक नंबर में पूछे जाने वाला पूरे 10 वर्षों में 4 बार पूछा गया, तो ये पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला है। तो कैसे लगाना है यही जरूरी नहीं है, मेथड समझ लेना। लाल बटे कक्का, ये आपको पता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, ये आप इस याद रखना। साइन को हम 1 कास में तो कोसेक में, और कोसेक 1 साइन में बदला जाता है, इसके अनुपातिक मान जो होता है। और देखो tan को भी साइन अपान कास में बदल दिया जा सकता है, कॉट को कोसेक अपान साइन में बदल दिया जाता है, सेक को 1 कॉस में। ये इतना लिख दिया गया। प्रश्न क्या था, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो ना सेक ए का मान, तो यहाँ पे 4 क्या कर रहा है भाई, गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, तो आधार और ये क्या हो गया लंब। क्यों, क्योंकि काट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब का मान इतना पटक हो गया। वर्कर देखो इसीलिए पहले लिख दिया, कर्ण ज्ञात करना और आधार ज्ञात करना और लंब। तो इसमें बताया मैंने क्या, कि थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी, इसे याद रखना, और समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होगी, इसे याद रखना। ठीक है, तो ये देखो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग कर दिए 9, 25 होगा, 25 किसका वर्ग है 5 का, तो कर्ण का मान 5 हो गया। आपसे पूछा क्या था, सेक पूछा था, क्या पूछा था, सेक पूछा था। तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण का मान 5, आधार का मान 4, ये आपका क्या हो गया आंसर ना। हालांकि आपको ये सब नहीं लिखना है ना, तो ये लिखना, ये सब नहीं लिखना, ये कुछ नहीं लिखना, इतना देखें आपको बस प्रश्न सॉल्व करने का। ये अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से लंब कर्ण और आधार आपको लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। और आपको बस क्या कर देना है, ऐसे देखो चित्र बनाना है ना, चित्र बनाने के बाद ए रखो, बी रखो, सी रख दो, इसे थीटा रख दो, इसका मान कितना रख दो भैया 4, और इसका मान कितना रख दो 3 ना। वर्क करने के बाद फिर इसको पूरा सवाल लगाओ, आप ऐसे रख दो। बाकी ये कर्ण व आधार, ये लंब जो मैंने लिखा है, ये आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए लिखा है, इसका हमें रखना है विशेष ध्यान, ताकि हमारे प्रश्नों की श्रृंखलाओं में कभी गलती ना हो, और हमें जितना हम चाहते हैं नंबर, उतना हमें नंबर मिल जाए ना। तो चलिए आइए आगे दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मेथड को समझते चलिएगा, और ये मैं दावे से के साथ कहता हूं कि जितने प्रश्न यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूं, इनमें से ना प्रश्न मिले तो बताना, इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा मिलेंगे, और मैं शॉर्ट स्क्रीन कर करके आपको प्रूफ के साथ दूंगा जब पेपर का प्रश्न पत्र सॉल्व करके आओगे तब। चलो भाई आगे चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, आप अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो तो शॉर्ट स्क्रीन इसका ले सकते हो ना, आपके बहुत काम आएगा। चलिए मिटाएं, तो चलिए देखिएगा, इस प्रश्न को हम मिटाते हैं। ठीक है, आगे दूसरे प्रश्न की बात कर लें हम ना। तो वो कौन सा दूसरा प्रश्न है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको इस तरह से हमें लगाना है,
तो ये प्रश्न की श्रृंखला हमने आपको बताई। चलिए दूसरे प्रश्न की श्रृंखला बताते हैं हम। 1 नंबर में पूछे जाने वाले ये प्रश्न में बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं आपके बीच में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था ना, तो हमें अपने प्रॉमिस को याद है भाई, तो आपको अपने भी प्रॉमिस को याद कर लीजिए। अपना प्रॉमिस, आपका अपना प्रॉमिस क्या है कि आपका अपना प्रॉमिस है कि ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या कर दीजिए, शेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना। क्यों? क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर और आपका लाइक ही हमारा क्या है भाई, हमारी ताकत, हमारी उत्साह ना। तो इसलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। बताइए कि अंतिम समय में भाई आप अपने तैयारी को कितनी अच्छा मुकाम दे सकते हैं ना। इस बात का रखना है हमें ख्याल, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 2 ना। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में आता है। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न को लिखते हैं भाई आपके लिए ना। तो दूसरे प्रश्न को अगर हम आपके लिए लिखें, वो दूसरा प्रश्न कौन सा है जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आइए देखिएगा। प्रश्न है साइन ए बराबर 3/5। क्या है? साइन ए बराबर 3/5। तो फिर क्या पूछा है आपसे, तो आपको बताना क्या है, जो बहुत मैंने बताया ना कि बहुत बार प्रश्नों को इसको पूछा जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, पूछा है तो कॉस ए का पूछ लिया है आपसे भाई, क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है कॉस ए का। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब तो आप चुटकियों में लगाएंगे इस सवाल को। देखो ये ट्रिक है ना, खींचो ऐसे, एक त्रिभुज बनाओ, इसका नाम ए लिखो, इसका नाम बी लिखो, इसका नाम सी, और ये क्या हो गई, थीटा। हम आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार। बस एक ही बात याद रखना, थीटा के सामने वाली भुजा को, भुजा क्या होती है, सदैव लंब होती है। समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना, यानी कि ये रहा लंब, ये रहा कर्ण, और ये रहा आधार। क्लियर हो गया, दिख रहा, ये रहा लंब, ये रहा कर्ण, और ये रहा आधार ना। अब चलिए आपसे कह क्या रहा है, कह रहा भाई साइन ए बराबर 3/5। तो देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान रखो ना, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 3। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3, और कर्ण का मान कितना निकल के आएगा, कर्ण का मान निकल के आएगा 5। लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आधार। क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार का मतलब AB, AB का वर्ग बराबर ज्ञात करना है, तो AC का वर्ग माइनस किसका भैया, BC का वर्ग। मतलब यही इतना देखो, आधार कह रहा है, आधार मतलब A, तो मतलब AB आधार है, तो इसका वर्ग हो गया। K का मतलब कर्ण, ये K है, तो A और C का वर्ग हो गया, माइनस माइनस L का मतलब BC का वर्ग कर दिया, BC का वर्ग हो गया ना। अब चलिए क्या करना है भाई, इसमें आपको AC तो रहने, AB को मान रहने दी, यही तो निकालना है। AC का मान कितना है, तो AC का मान है 5, तो क्या करिए 5 का वर्ग माइनस क्या करना है, 3 का वर्ग, 9 नहीं है 3 है, 3 का क्या करो वर्ग, 5 पचम 25 माइनस कितना 9, AB का वर्ग। तो घटाओगे भाई कितना आ जाएगा 16, तो AB बराबर √16। तो AB बराबर कितना भाई 4, कितना आ जाएगा 4। AB का मान कितना आ गया 4, यानी कि इसका मान आपको कितना मिल गया भाई, इसका मान मिल गया 4 ना। नहीं ऐसे लिखो, इसका मान कितना मिल गया, इसका मान मिल गया 4। अब आपसे पूछा क्या है ना, आपसे पूछा बस यही कि cos A बराबर क्या होता है। क्या पूछा है, cos A बराबर क्या होता है, तो A यही है। cos का मतलब देखो, cos का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है 4, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 5। तो लिखो यहाँ पे cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना भैया, तो आधार है 4 और कर्ण कितना है 5। तो यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अच्छा वैसे भी देख लेना, जब कभी भी 3 और 5 ये 4 3 का मामला है, तो याद रखना, ये हमेशा याद रखना आपको
3 आए, 4 आए, 5 आए, तो इनका मतलब है ना, देखो 3 4 5, इनका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, 3 है 4 है तो अगला 5 ही आएगा, अगर 4 3 है तो अगला 5, अगर 4 5 है तो अगला 3, तो ये आपने याद रखना 3 4 5 का अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। तो आप निकालो या ना निकालो, तो इस तरह से आप चित्र में क्या करके त्रिभुज बना के मान रख सकते हो, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की श्रृंखला पे हम चलते हैं, इसको तब मिटाते हैं, आप चाहो तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन रख सकते हो। चलिए भाई चलें आगे, चलिए इसको मिटाते हैं, अगले प्रश्न की श्रृंखला को देखते हैं हम। ये अगला प्रश्न क्या है हमारा ना, अगले प्रश्न की श्रृंखला को देखते हैं। वो प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेथड को समझते चलना है आपको, मेथड को क्या करना भाई, समझकर चलना है, ताकि एक भी प्रश्न हमारा आपका संकल्प है, एक भी प्रश्न छूटा तो हमारा संकल्प टूटा, तो एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए हम आप दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछे जो प्रश्न की अगली श्रृंखला है, तो तीसरे प्रश्न की जो हमारी श्रृंखला है, उस तीसरे प्रश्न को हम लिखेंगे क्या भाई, चलिए देखिएगा तीसरा प्रश्न, हालांकि ये भी आपके इसी टॉपिक से है, लेकिन चलिए इससे पहले हम, हमारे त्रिकोणमिति टॉपिक से ही है ये प्रश्न भी ना, लेकिन अब ये साइन ये काश का मामला वाले से आगे चलते हैं हम। जैसे दिया प्रश्न क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान एक नंबर में पूछा है ना, क्या पूछा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा ना। ये आपको बहुविकल्पियों में भी प्रश्न मिल सकता है और एक नंबर में भी सॉल्व करने को प्रश्न क्या मिल सकते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला मिल सकती है। तो चलिए देखिए इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इनके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइन 0 40 30 60 90 इन सब का मान पता होना चाहिए, tan का भी ऐसे ना, साइन का 0 30 45 इनका मान, इनके लिए चार्ट हम एक दिन आपके लिए प्रिपेयर करके आपको बनाना सिखाएंगे, और मान कैसे भरा जाता है इसको भी बनाने सिखा देंगे, लेकिन हालांकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाना चाहिए अब तक। चलिए देखिए इनको लगाते कैसे हैं, तो 1 माइनस tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान कितना होता है, जल्दी से बताना, कमेंट जल्दी से बता देना, मतलब वीडियो देखते देखते आपको तुरंत याद होना चाहिए, मेरे पूछने का जल्दी से बताने का मतलब यही है आपसे ना। तो चलिए भाई tan अगर हम पूछ ले 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1 अपान क्या होता है भाई, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, फिर बटा कर दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए, वही मान 1/3 का क्या कर देना आपको, होल स्क्वायर कर देना है। तो अब जरा देखो 1/√3, तो इसका अगर आप क्या करोगे भाई गुणा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 तो हो जाएगा कितना, 1/3, जैसे यहाँ पे समझ लो 1/√3 गुणे 1/√3, और याद रखना कि रूट की संख्या मतलब रूट का मतलब आधा, यानी कि डेढ़ ये दोनों डेढ़ डेढ़ मिला दिए तो कितना हो जाएगा 3, मतलब कहने का मतलब 1.5 ये प्लस 1.5 ये, रूट में जो संख्या रहती है उसका रूट की संख्या का मतलब ही होता है आधा, जैसे रूट में 10 है तो इसका मतलब वो 5 ही गिना जाएगा, तो रूट में 3 है तो इसका मतलब 1.5 गिना जाएगा, ये भी रूट तो जोड़ दीजिए तो आएगा 3, ठीक है, या वर्क करते समय रूट हट जाता है, ये भी आप समझ लीजिए ऐसे ही। अब इनको जोड़ लीजिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो एक देखो 3 एक के 3 में से एक घटा दोगे कितना आएगा, तो 2/3 बचेगा ना, और यहाँ पे कर दीजिए बटे 3 एक के 3 में एक जोड़ देंगे तो 4/3 हो जाएगा ना। अब ये 4 अंक का भिन्न है, पलट जाएगा, क्या है भाई 4 अंक का है भिन्न, पलट जाएगा, तो 2/3 गुणे 3 बटे कितना 4, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 एक के 2, 2 दूनी 4, कट जाएगा ना, तो आएगा कितना भाई, आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा भाई 1/2 आ जाएगा। तो इसका मान आपको पता चल गया, कितना मान आएगा भाई इसका मान आ जाएगा 1/2, इसका हम क्या रखेंगे भाई, मान रख देंगे ना, इसका हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ से इसका 1/2, ठीक है। तो चलिए ये आपको आंसर
दिख रहा होगा, हमारा 1/2 क्या आ गया भाई इसका आंसर। 3 1 के 3, एक 3 में से 1 घटा देंगे तो 2/3, 3 1 के 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4/3, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 सीधे आपका उत्तर आ गया ना। क्यों, 4 अंक का भिन्न है, तो ये जब भिन्न पलटेगा, तो अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो इसे जरा देखो, भिन्न अगर आप पलटाओगे इसको 2/3 हो जाएगा, गुणे 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 कैंसिल, तो 1 कितना आएगा 2, इसका आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन रख के आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम, यहाँ इतना, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है ये, फिर इसके बाद यहाँ से उत्तर हमारा आ जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ तक आप देख पा रहे हैं तो ये ठीक है। चलिए भाई आगे चले, अगर हम अगले प्रश्न की श्रृंखला की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले हम। तो चलिए देखिएगा वो प्रश्नों की श्रृंखला, जो क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रश्न है इसमें ना, जो क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रश्न है वो आपको बहुत बार पूछे हुए मिलेंगे, मतलब कि 4 से 5 बार प्रश्न पूछे हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है वो है आपको 1-2 प्रश्न, मतलब जैसे एक बार जो कोई प्रश्न 2 बार ऐसे पूछा गया है, लेकिन 5 प्रश्नों की श्रृंखला तक हमने क्या रखा है भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही रखा है, ठीक है। आपके बीच बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लेके आया हूँ भाई, बड़ी मेहनत के साथ। इसलिए आपसे एक ही उम्मीद है कि आप हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और आप इनके हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, अपने बारे में, अपने इस चैनल के बारे में क्या करेंगे भाई, उनसे आप उनको जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि नहीं चलिए, कम समय में हमें बहुत पढ़ाया लिखाया जा रहा है, सभी विषयों का एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी विषयों का हमें क्या किया जा रहा है भाई, पठन पाठन की समस्त सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। बाकी टेलीग्राम चैनल के बारे में जरूर आप बताएं सभी को। चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो हमारे अगले प्रश्नों की श्रृंखला है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया 2 tan 30 अंश, क्या लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, क्या भाई 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, 1 + tan स्क्वायर 30 अंश ना, ये पूछा है। तो इसका मान क्या होगा, मान वो भी आपसे, मतलब देखो 2 प्रश्न बनेगा इस पे, या तो आपसे पूछ लेगा मान, या पूछ लेगा अनुपात का, मतलब ये कौन सा होगा, साइन में आएगा, साइन मतलब इसका अंश पूछ लेगा ना, अंश पूछ लेगा, अंश का मतलब कितने अंश का कोण बनेगा, किस टर्म्स में बनेगा, ये पूछ लेगा। 2 टर्म्सों में से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखिए इनको हम लगाते कैसे हैं। तो अभी देखो tan 30 अंश का मान ना, लिखो भाई 2 tan 30 अंश का मान कितना है 1/√3 ना, बटे 1 + tan 30 अंश, तो 1/√3 का वर्ग कर दीजिए, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बटे कितना √3 पूरे का बटा, देखो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 1/3, कितना हो जाएगा 1 + 1/3। तो फिर वही सॉल्व करेंगे हम, आप क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये तो 2/3 ही रहेगा ना, बटे में 3 1 के 3 1 4, ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 1 2 3 4 अंक का भिन्न हो गया, तो 2/3 और गुणे फिर क्या हो जाएगा भैया 2/√3 ना, 2/√3 फिर गुणे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 बटे कितना 4, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4 कट गया ना। तो इसके बाद बचेगा क्या, जब ये कट गया यहाँ से, तो इतना तो आप समझ में आ गया ना, तो बच्चा 3, ऊपर कितना बचा भैया 3, और यहाँ पे कितना बचा, तो बच्चा 2 गुणे √3। अब जरा सुनना, यहाँ से समझना, जरा समझने का मतलब क्या है, ये आपको यही समझना है, ये आप देख रहे हैं ना, ये अभी पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ,
ना। इसको जरा गौर से देखिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वही प्रश्न की बताइए। 3 ऊपर बचे हैं 2 और गुणे कितना √3। आप बताओ जरा, अगर मैं √3 गुणे √3 लिख दूं इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप कहोगे सर आएगा तो 3 ही। तो यानी कि आप जो बता रहे हैं, बात समझ गए ना, √3 गुणे √3 तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए 3 के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, 3 के स्थान पे √3 और गुणे क्या कर देते हैं √3 और बटे कितना कर देते हैं 2 गुणे √3 ना। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या भाई, √3/2। क्या बचेगा, √3/2। या तो मान पूछेगा तो आ जाएगा √3/2, या फिर ये किसका मान है, तो साइन 60 अंश का मान पूछा तो भाई किसका, साइन 60 अंश का मान आता है कितना, √3/2 साइन 60 अंश का मान है। और अगर आपसे पूछे इसका मान कितना है तो कितना बताएंगे आप, √3/2 बताएंगे। कितना बताएंगे भाई, √3/2 बताएंगे। तो जरा एक बार फिर से देखना, 2 tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1/√3, 1 + 1/√3 वर्ग कर दिए, 3 1 के 3 1 4, 4/3, 4 अंक का भिन्न है। तो ये तो सेम लिख लीजिए, इनको ऊपर कर दीजिए इनको नीचे, तो 3 और 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो 2 बचेगा। यहाँ पे √3 के साथ गुणा करेगा तो 2 और √3 हो जाएगा। ये 3 1 के 3 तो 3 हो जाएगा ना। अब देखो 3 को इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया हूँ, जरा देखना, √3 गुणे √3 का मतलब 3 आना चाहिए, तो 3 के स्थान पे तो हम इतना लिख ही सकते हैं √3 तो √3 से √3 कैंसिल, √3/2 बचा। मान पूछा तो √3/2, अगर आपसे साइन का मान पूछा है, मतलब कोण का मान पूछा है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ तक कि अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, 4 से मतलब वो भी 4 बार पूछा गया है। तो जो ज्यादा बार पूछा गया उसी क्रम में हम आपके प्रश्नों को क्या करें भाई, सजो कर रखे हैं। तो ये, लेकिन ये सब प्रश्न की श्रृंखलाएं जो है ना, 1 नंबर के प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं, इस बात को हमें क्या रखना है भाई, याद रखना है। चलिए, आपको अगर ये समझ, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो मिटाऊं इसको, चलो भाई मिटाता हूं। यहां से इस प्रश्न को क्या करते हैं भाई, हम मिटाते हैं। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ, तब तक के लिए भाई आप की जो एनसीईआरटी किताब है उसको खूब ठीक ठाक पढ़ लीजिएगा। अभी अभी तो बहुत सारे प्रश्नों को, अभी जो हम कल लाइव आएंगे ना, जब हम कल लाइव आएंगे आपके बीच ना, तो हम यही बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला ही लेकर आएंगे ना। उसमें तब ये नहीं है कि इसी विशेष एक चैप्टर से आएंगे, उसमें हम सभी चैप्टरों के प्रश्नों को आपको ना, नहीं, एक एक चैप्टर का जो भी 15 16 17 18 या 15 या 14 जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे उतने क्वेश्चन को बनाकर, मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मतलब लेके ही आऊंगा। तो आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, आप भी तैयार रहिएगा। कल पुनः 7:30 बजे, कल का टाइम ईश्वर चाहे तो बेहतर ही रहेगा ना, ये टेक्निकल एरर ना आए, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी भाई, 5 की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत मस्त प्रश्न होते हैं, सरल होते हैं। इनके बारे में जैसे लिखा क्या भाई, आपको दे दिया है साइन 27 अंश और बटे पूछ लेगा कॉस कितना 63 अंश। क्या क्या पूछ लेगा, का मान पूछेगा। क्या पूछेगा भाई, का मान पूछेगा। तो चलिए इनको हम समझ लेते हैं, इनकी बात क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अब इनको समझ लिया होगा आपने, अब इनको मिटा देते हैं हम ना, इनको भी क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि इनके बारे में जो ये अगला प्रश्न है, अगला पड़ाव है, इनके बारे में हम समझ लेते हैं ना। इनके अगले पड़ाव, जो हमारा अगला पड़ाव दिया है, इसके बारे में भी तो हमें समझना है भाई। जब तक इनके बारे में नहीं समझेंगे तो लिखेंगे पढ़ेंगे कैसे। तो चलिए आइए, क्या है देखो, दिया है अगर साइन 90 माइनस थीटा, क्या कर दे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, कॉस थीटा होगा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये भी याद रखना क्या होगा भाई, होगा साइन थीटा ना। और क्या दे दे भाई आपको, कॉस, इसके बाद दे दे tan 90 माइनस थीटा
ना। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, और आगे पूछ ले आपसे कि चलो भाई cot 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 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा होगा। अगला पूछे आपसे, क्या पूछ ले कि sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा भाई, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर अगर पूछ ले तो होगा कोसेक थीटा। क्या होगा, कोसेक थीटा। अगर आपसे पूछ ले अगला क्या कि कोसेक, क्या पूछ ले भैया, कोसेक थीटा लिख दिए हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो जरा बताना कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो बस इन्हीं को उल्ट दो, उल्टना उल्ट दो भाई, क्या उल्टोगे, तो कह दो भाई सेक थीटा। बात समझ रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जाएगा। तो चलो देखो, इस प्रश्न को लगाने का मतलब बस इन्हीं इतने को हमें याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम चाहे साइन को बदल लें और चाहे कॉस को बदल लें। तो चलो देखो, बदलते हैं किसको हम, तो बदल लेते हैं जिनको आप कहो ना, तो साइन को बदल लें अगर, तो चलिए, यानी कि साइन 90 ना, साइन 90 अंश ना, साइन 90 अंश में क्या थीटा के स्थान पे, अच्छा 27 लाना है, कितना लाना है, 27 लाना है। तो 27 लाने के लिए 90 में से हम कितना घटा दें, बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पे 27 आना चाहिए, तो 27 लाने के लिए 90 में से हम कितना घटा दें, तो आप 90 में से अगर 63 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और इसका बटे क्या कर देना आपको, कॉस 63 अंश, भाई ये तो नहीं घटा रहे हो तो इसको ऐसे लिख दो। तो अच्छा देखो, कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस होता है, थीटा के स्थान पे जो लिखा है वही लिखा जाएगा। तो यहाँ साइन के स्थान देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे है, इस स्थान पे कितना थीटा है, तो यहाँ पे थीटा लिखा गया है। अगर यहाँ पे 63 है तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, यहाँ पर भी तो होगा, तो कॉस, तो पहली बात तो साइन बदल जाएगा कॉस में, थीटा के स्थान पे है 63, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 63 बटे फिर क्या हो जाएगा, कॉस 63, तो कॉस 63 से कॉस 63 कैंसिल, तो 1/1 और बराबर कितना, 1 आ जाएगा इसका मान। बात समझ गए, तरीका आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं ना, इसी से संबंधित, इनको मिटाते हैं, समझ गए होंगे आप। तो इसी से संबंधित हम क्या कर लेते हैं भाई, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वो दूसरा प्रश्न कौन सा है, जो कई बार पूछा गया है, प्रश्न नंबर की श्रृंखला में आगे बात कर लें। जो अगली हमारी प्रश्नों की श्रृंखला वो छठा है। दिया क्या है आपको, बहुत मस्त प्रश्न दे दिया है। क्या दिया भाई, दिया है कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक बराबर 18 अंश बटे क्या दिया भाई, साइन, साइन 72 अंश, क्या दे दिया है, साइन 72 अंश। अब चलो, साइन क्या दे दिया है, 72 अंश, क्या दिया है भाई, साइन 72 अंश। ठीक है, अब आप चाहे कॉस को तोड़ लो चाहे साइन को तोड़ लो ना, चलो कॉस को तोड़ लेते हैं, उसके पहले साइन को तोड़ा था उसमें, इसमें कॉस को तोड़ लेते हैं। तो कॉस 90 माइनस 18 लाना है भैया, क्या लाना है, 18 लाना है। तो आप जरा सोचो कि 90 में से क्या घटाओगे, 18 आ जाएगा। तो कहोगे सर 90 में से अगर हम 72 को घटा लें तो कितना आ जाएगा, 18, और इनका बटा क्या कर दीजिए, साइन 72 कर दीजिए। अब 90 में से 72 घटा, देखो अब जरा देखो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा, क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है, थीटा के स्थान पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे 72, तो क्या लिखोगे 72, और बटे बटे साइन, ये देखो साइन कितना है 72, तो यहाँ पे लिखोगे 72, काट दोगे तो फिर वही आएगा कितना, 1 आएगा ना, कितना आ जाएगा 1। तो ये आपको 6 प्रश्न की श्रृंखला मिल गई, और 4 मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क ना, ईमानदारी के साथ आप सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद क्या करना आपको, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर भेजना है आपको
ना। तरीका यही है, पैटर्न यही है। हाँ, उन चारों प्रश्नों को जरूर पढ़ लगाना, क्योंकि मैंने आपसे वादा करके आया था, आपके बीच में जाके आपसे एक वादा करके आया हूं, और प्लेटफॉर्म से खड़े होकर भी आपसे बार बार मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे साथी ना, मैं आपके साथ पूरी तन्मयता, लगन, शिद्दत के साथ जुड़ा हूं ना। क्यों? क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी शक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो मैं ये नहीं चाहता मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे हमदम, कि आपका कोई पहलू कमजोर पड़ जाए। आपका परचम बहुत ऊंचाइयों तक लहराना चाहिए, ताकि आपको कभी कोई कुरेद ना सके, कोई क्या कर टर्मिनेट ना कर सके। मतलब टर्मिनेट का मतलब यहाँ पे इसका है कि आपको कोई अपने स्थान से हटा ना सके। तो हमें अपने स्थान को क्या करना है, सुनिश्चित, और सुनिश्चित करने के लिए हमें कड़ी मेहनत, मेहनत की क्या, मेहनत तो कर ही रहे हो आप, लेकिन बहुत कठिन मेहनत करनी है, क्योंकि आज की त्यागी गई नींद कल हमें बड़ी सुकूनदायक नींद देगी ना, अच्छे लम्हों वाली नींद देगी। ठीक है, तो इसी के लिए आज का थोड़ा सा करें हम अपने सुख का परित्याग, और कल के लिए बनाए अपना हम एक उज्जवल भविष्य, और उसी उज्जवल भविष्य की पड़ताल में, उसी उज्जवल भविष्य की तलाश में हम आप हीरे की तरह तप रहे हैं। सोने की तरह तपेंगे, हीरे की तरह चमकेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, हम वो प्रश्न लिखते हैं आपके लिए। तो उन प्रश्नों को आपको क्या करके आना है, सॉल्व करके आना है, और लगा के ईमानदारी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर पुटअप करना है। तो चलिए भाई, वो कौन से प्रश्न है, तो चलिए आपके लिए जो हमें होमवर्क दे रहा हूँ, जी HW दे रहा हूँ, कभी HW का पहला प्रश्न है भाई आपके लिए कि cos A बराबर √3/2 ना, तो sin 2A का मान। ठीक है, याद रखना, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको तरीका बताया है, जरूर मित्र, साथी, दोस्त, इसको जरूर सॉल्व करना आप। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो आपको प्रश्न देना है हमको, वो कौन सा प्रश्न है, तो इसकी बात कर लेते हैं। वो कौन से आपके लिए प्रश्न है भाई, तो बड़ी सिंपल से प्रश्न है। तो tan A बराबर क्या है भाई, tan A बराबर है 4/5। तो आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है sec A का मान पूछा है। क्या पूछा है, sec A का मान पूछा है। तो चलिए, ये हो गया हमारा। अगले प्रश्न की बात कर लें हम। अगला कौन सा प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है भाई ना, ये तो हमारे हो गए प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है भैया sec 18 अंश बटे ना कोसेक 72 अंश। sec 18 अंश बटे क्या है भाई, कोसेक 72 अंश। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे, अगला प्रश्न आपके लिए क्या हो सकता है ना, अगला और अंतिम प्रश्न, जो कि यहाँ से बहुत बहुत फिर से मैं बताऊं, जितने मैंने आपको जितना बढ़ाया हूं अभी तक ना, याद रखना भाई कि ये उसी चीज को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, उसी कंटेंट को आपको बता रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यकीनन बड़ी मेहनत के साथ आपके पास ये कंटेंट लेके आया हूँ। कई सारे एनालिसिस करने के बाद, कई सारे प्रश्नों का एनालिसिस करने के बाद, कई सारे पेपरों का एनालिसिस करने के बाद, पेपरों का मतलब पिछले वर्षों के सभी पेपरों का एनालिसिस करने के बाद, उसके बाद देख के आया हूं कि उसमें से सारे कंक्लूजन को निकाल कर कि कौन कौन से प्रश्न या कौन कौन से टाइप से, जरा देख लो आप टाइप कैसे प्रश्न बन रहे हैं, उसको लेकर आपके समक्ष आया हूं। बाकी जो और 2 टाइप से प्रश्न बच रहे हैं, अब उनको मैं 2 और टाइप के जो प्रश्न बच रहे हैं त्रिकोणमिति के, वो 2 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाएंगे। तो 2 और 4 नंबर वाली श्रृंखला एक साथ लेके चलाऊंगा, फिर हाइट एंड डिस्टेंस लेके चलाऊंगा। तो ऐसे आपके धीरे धीरे सारे सिलेबस को मैं कंप्लीट करने का आपसे वादा करके आया हूं ना भाई, आपके बीच जाके आपसे मिला हूं ना, आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं, आपके पास आपसे बात किया हूं मैं। तो भाई इतना तो इस बड़े भाई का, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने गुरु का एक दर्जा दिया है, तो उस पदवी का निर्वहन करना तो हमारा दायित्व बनता है। तो उस गुरु की जो गरिमा है वो आपके साथ मैं बरकरार रखूंगा,
ये मेरा आपसे वादा है, आपसे मेरा वादा है ना कि उस गरिमा को मैं क्या करूँगा भाई, बरकरार रखूँगा। तो इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा, शिद्दत से पढ़ो, आप अच्छे नंबर लेके आओ, कामना हमारी यही है, क्योंकि हमारा प्रयास और आपका प्रयास आपके और हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो ठीक है? तो चलिए भाई, एक अंतिम प्रश्नों की श्रृंखला हम आप लिख कर चलते हैं। अंतिम प्रश्न की श्रृंखला क्या है? तो अंतिम प्रश्न की श्रृंखला है भैया, दिया है कि tan 8/9, अरे सॉरी, tan a बराबर 6/9, तो sec a, नहीं क्या बोल रहा हूं मैं यार, tan a बराबर 6/9, तो sin a और cos a का मान, यहां से ना, यहाँ से ये 4 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए होमवर्क है और इनको विशेष ध्यान रखना है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को जो मैंने बताया, जो मेथड बताया, जो तरीका, बस इनको याद रखना है, ऐसे हमें याद रखना है, चाहे जितने लंबे से प्रश्न आए, चाहे जो प्रश्न आए, इनको हम क्या कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए भाई, बस जाते जाते एक आपसे निवेदन है मेरा कि हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को क्या कर लें भाई, लोग सब्सक्राइब करने की हमारी अपील है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं, पूरी वीडियो देखे हैं, पढ़े हैं, तो जाते जाते बस एक ही बात कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा हमारे और अपना ये रथ का कारवां जो आप चला रहे हो, इस रथ के कारवां के टेलीग्राम चैनल को भी आगे लेके चलिए ना, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराइए, ज्वाइन करिए, कराइए भी, करिए भी। क्यों? क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे पीडीएफ मिलते हैं ना, और उसमें आपको क्विज मिलेगा। आने वाले समय में बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपको इस पे दे दी जाएगी, पीडीएफ के माध्यम से प्रश्नों को आप सॉल्व करके आप सॉल्व करिए, क्योंकि अब आपके पास सभी स्कूलों से लगभग अब कल मतलब कई सारे स्कूलों में तो विदाई हो गई होगी, लेकिन आने वाले 2 से 3-4 दिनों में सभी स्कूलों में विदाई हो जाएगी भाई आप सभी का ना। तो फिर उसका लाभ उठाइए, घर पे बैठकर ढेर सारे प्रश्नों की श्रृंखलाओं को सॉल्व करिए। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से मन से पढ़े होंगे और सारा कंटेंट समझ में आया होगा। इसी के साथ अपने सेशन का करते हैं हम भाई क्या, अपने सेशन को करते हैं हम समाप्त, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम पे, किसी नए टॉपिक, नए सेशन। नए टॉपिक का मतलब है इसी के 2 और 4 नंबर वाली श्रृंखलाओं को लेकर आपके बीच पुनः एक बार फिर उपस्थित होऊंगा मैं। तब तक के लिए आप मस्त मस्त मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान, आपके चेहरे की दमक, आपके चेहरे की लालिमा, आपके प्रसन्नचित्त मुद्रे को क्या करती है, बयान करती है। उस प्रसन्नचित्त मुद्रे को बयान करने के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपने परचम को लहराते रहिए। और अपने परचम को हमें कहाँ तक लगाना है ना भाई, तो चंद्रयान तक ले जाना है ना, यानी कि आसमां तक ले जाना है। तो भरोसा रख हम पे, हम आसमान पे क्या झंडा गाड़ के आएंगे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जीना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए, ये इसी के साथ अपने सेशन का क्या करते हैं हम भाई, समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।